Hello friends, I welcome you in my YouTube channel and today I have something about subject verb agreement. Our today's topic is subject verb agreement. In this video, we will solve the model questions related to subject verb agreement. So let's we solve the model questions. Here we see number 1, my scissors dash sharp. अब माई सीजर जो सब्जेक्ट है उसके बाद में कौन सी वर्ब पुट होनी चाहिए। तो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें लास्ट में एस लगा होता है, वो डुअल पार्ट्स नाउन उनको हम कह सकते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है कि एक पार्ट के बिना दूसरा पार्ट यूजलेस रहता है। जस्ट लाइक सीजर्स, शूज, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स। तो ये कुछ है, जैसे सीजर्स है तो सीजर्स का अगर एक पार्ट मिस हो जाए, एक ही पार्ट रह जाए, तो हम क्या कोई चीज़ कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसके दोनों पार्ट होने जरूरी है। तो उनको हम डुअल पार्ट्स में काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनके लास्ट में एस लगा होगा। भले ही वो चीज़ें सिंगल होंगी, एक ही होगी, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा उनके साथ प्लूरल आएगी। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर कौन सी दे रखी है? तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो है वो है आर नॉट। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नंबर 2, आइदर यू और शी डैश दिस। यहाँ पर मैंने रूल बताया था कि आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ में अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब से जस्ट पास वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब पुट होगी। यहाँ पर दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, यू और शी। तो वर्ब से पहले कौन सी वाली आ रही है? वर्ब से पहले आ रही है शी, क्योंकि शी के बाद ही तो वर्ब आएगी। तो शी जो सिंगुलर प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी आएगी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है हैज डन। सो हैज डन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। नंबर 3, हियर वी सी इट इज आई हु डैश यू। अब यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिया है तो वो है हु दिया है। तो हु से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब पुट करेंगे। तो यहाँ पर आई दे रखा है, तो आई के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आनी चाहिए? आई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए यहाँ पर एम हेल्पिंग, क्योंकि आई के साथ एम आता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नंबर 4, ही विद हिज फ्रेंड्स डैश फॉर होम टुनाइट। अब यहाँ पर ही भी दे रखा है, हिज फ्रेंड्स भी दे रखा है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इसका रूल देखें तो मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, वो वर्ड थे एज वेल एज, अलॉन्ग विद। ये वर्ड्स अगर हमको दिखाई देते हैं तो यहाँ पर ये वर्ड दिखाई दिया है विद, तो उसमें क्या होता है कि जो इन वर्ड से पहले जो सब्जेक्ट आया होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब पुट करेंगे। तो विद से पहले क्या आया है? ही आया है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम पुट करेंगे वो वर्ब आएगी इज लिविंग, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। Here we see number 5, he and I dash the food. अब यहाँ पर ही भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, इसमें कौन सी वर्ब आनी चाहिए? दो दे रखे हैं। तो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट, दो नाउन या प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ते हैं तो जो वर्ब हमारी पुट होगी वो हमेशा प्लूरल पुट होगी। तो यहाँ पर चारों में देख के कौन सी वर्ब हमारी प्लूरल है? तो प्लूरल वर्ब है हैव टेकन। बाकी सारी सिंगुलर दे रखी हैं, तो हैव टेकन हमारी प्लूरल है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नंबर 6, अ ग्रेट लीडर एंड अ पैट्रियट डैश। अब यहाँ पर भी क्या दे रखा है? अ ग्रेट लीडर एंड अ पैट्रियट। तो यहाँ पर भी दो दे रखे हैं, बीच में एंड लगा है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी? तो अगर हम इसका सेंस देखें, अ ग्रेट लीडर पैट्रियट, तो यहाँ सेम मतलब एक ही पर्सन की बात की जा रही है, दो अलग अलग नहीं है। क्या दे रखा है कि वो ग्रेट लीडर भी है और वो एक पैट्रियट भी है। तो इस अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही पर्सन की बात की जा रही है, दो अलग अलग की नहीं। ऊपर जो 5 नंबर दे रखा था उसमें क्या था? ही एंड आई, अलग अलग पर्सन थे दो, यहाँ पर सिंगल एक पर्सन की बात की जा रही है। तो इस अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है?
हैज़ डाइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर। तो 5 एंड 6 में आपने डिफरेंस देखा क्या था कि ही एंड आई दो अलग अलग थे, एंड से जुड़े हुए थे, बट 6 में क्या दे रखा था, अ ग्रेट लीडर एंड अ पैट्रियट, जिसमें सेम एक ही पर्सन की बात हो रही थी बट बीच में एंड दे दिया गया था। तो उस सेंस में हमने जो वर्ब लगाई है वो अलग अलग लगाई है। सो नेक्स्ट नंबर 7, द न्यूज़ डैश बाय हिम। अब न्यूज़ हमको देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस भले ही जुड़ा हो लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी वॉज ब्रॉड। कौन सी आएगी, वॉज ब्रॉड। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नंबर 8, ईच ऑफ द बॉयज डैश द बुक। अब 8 वाले में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों करेक्ट होगा, तो हमने पीछे एक रूल बताया था कि जहाँ पर भी ईच, एवरी, समवन, नोबडी ये अगर सब्जेक्ट के रूप में दे रखे होंगे तो उनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब हमारी हैज़ रीड दे रखी है, हैज़ रेड दे रखी है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। हैज़ रेड विल बी करेक्ट। हियर वी सी नंबर 9, मैनी अ गर्ल डैश द मूवी। तो ये जो अगर रूल अगर हम बताएं तो मैनी के बाद अगर ए या एन कुछ भी अगर आ जाता है तो उस सेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। मैनी अ और एन अगर आता है तो अ और एन लगा होना जरूरी है। तो उस सेंस में जो हमारी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर क्योंकि हैज़ बीन सिंगुलर है, मैनी अ वो भी सिंगुलर है। Here we see number 10, overwork is bound to dash your health। अब यहाँ पर कौन सी वर्ब पुट होगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं इफेक्टेड, इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्टेड। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इफेक्ट वर्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। इफेक्ट ई जिसमें लगा हुआ है वो वर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो जो होते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन। वो वर्ब के रूप में कभी आ ही नहीं सकते। इफेक्ट एक नाउन है तो इफेक्टेड भी नहीं आएगा, इफेक्ट भी नहीं आएगा। जो वर्ड आएगा या तो अफेक्ट होगा या अफेक्टेड होगा। तो अगर हम बताएं तो जो अगर हमारे सेंटेंस में टू आता है और टू के बाद अगर अफेक्ट लेना हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि Here we see number 11, the crew dash taken prisoners। अब यहाँ पर क्रू के बाद कौन सी वर्ब आएगी, तो वो हम देखते हैं कि हमने एक रूल बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, फैमिली, आर्मी, टीम, गवर्नमेंट, क्रू। अगर इन सारे वर्ड से एक ग्रुप का बोध हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी और अलग अलग पर्सन्स या मेंबर्स का बोध हो रहा होगा तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, तो यहाँ अलग अलग पर्सन या मेंबर्स की बात हो रही है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। बाकी आप रूल्स अगर नहीं देखे हो तो पीछे की वीडियोज़ में प्रॉपरली उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो ऑप्शन C will be correct. The crew were taken prisoners. Number 12, a body of volunteers dash to help the faculty members in their attempt to raise the funds। अब ये जो है इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो हम देखते हैं। तो अगर हम इसका सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट क्या है इसका, अ बॉडी। अ बॉडी इसका सब्जेक्ट है तो उस अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। तो इनमें से कौन सी वर्ब सुटेबल होगी, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जितनी भी वर्ब्स दे रखी वो सारी हमारी प्लूरल है। हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ये हमारी सिंगुलर है तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हियर वी सी नंबर 13, इफ महात्मा गांधी डैश alive he would start weeping to see the present condition of India। तो पीछे एक रूल बताया गया था कि एज इफ, एज दो, इफ ये वर्ड्स अगर आते हैं तो इनमें अगर हम देखें 13 में कि इफ वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पर, तो ये वर्ड अगर दिखाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, इनके आगे जो भी
डिज़ायर होगी, जो भी इच्छा होगी, वो ऐसी इच्छा होगी जिसको पूरा ना किया जा सके, जो पूरी ना हो सके। तो उस सेंस में ये इफ़ और एज दो यूज़ किए जाते हैं। तो इनके साथ सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर क्यों ना आए, हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, क्योंकि इनमें अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती हैं जो पूरी ही ना हो सके, जिनका पूरा होना संभव ना हो। तो उस सेंस में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर इफ़ आया है तो उसके आगे जो डिज़ायर आई है कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो भारत की प्रेजेंट कंडीशन को देखकर रो रहे होते। तो ये कंडीशन है, ये पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ना अलाइव हैं और ना ये कंडीशन पूरी हो सकती है। तो उस सेंस में भले ही सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट, फिर भी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि अनफुलफिल्ड डिज़ायर है इफ़ वर्ड के साथ में। तो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब है वो कौन सी आएगी? वो आएगी वर। वर विल बी करेक्ट, क्योंकि वॉज, इज, आर ये नहीं आएगी, वर आएगी, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है कि अगर होते तो वर आएगा, अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा होता तो आर आ जाती। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। नंबर 14, सिंगल्स dash a disease in which the patient develops lots of inflamed spots round the wrists। अब कुछ डिजीजेस बताई थी मैंने जिनके लास्ट में एस वर्ड लगा होगा। उसमें ये कंडीशन थी कि कुछ डिजीजेस में भले ही लास्ट में एस लगा दिख रहा हो, लेकिन उनको एज अ सिंगुलर माना जाएगा और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी है? आर, वर, हैव बीन, ये तो सारी प्लूरल है, तो सिंगुलर बची हमारी इज। इज विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। Here we see number 15, the number of admissions dash gradually fallen off। तो यहाँ मैं बताऊँ कि द नंबर ऑफ ये जो वर्ड है किसी के साथ भी अगर जुड़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि भले ही उसके साथ में नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उससे मैटर नहीं करता है। द नंबर ऑफ अगर जुड़ा है तो हमेशा ही जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो नंबर ऑफ एडमिशंस है, एडमिशंस अगर हम देखें तो प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल हो या सिंगुलर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, द नंबर ऑफ जुड़ा है तो उस सेंस में जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा ही सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर हैव, वर, आर ये तो सारी प्लूरल है। यहाँ पर जो सिंगुलर बची वो कौन सी बची? ऑप्शन नंबर डी, हैज़। द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज़, तो हैज़ विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। नंबर 16, द न्यूज़पेपर्स दैट डैश अस न्यूज़। अब यहाँ पर कौन सी आएगी? यहाँ अगर हम देखें तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा दे रखा है यहाँ पर? दैट। तो मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो न्यूज़पेपर हमारा प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं गिव्स, हैज़ गिवन, इज गिविंग ये तो सारी सिंगुलर है। प्लूरल बची हमारी ऑप्शन नंबर ए, गिव, ये हमारी प्लूरल फॉर्म में है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। Here we see number 17, one of the developing or underdeveloped countries dash not in favor of launching chemical warfare। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या दे रखा है? वन। वन हमारा सब्जेक्ट है तो वन सिंगुलर है। अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी दे रखी है? ऑप्शन नंबर बी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। Number 18, the publisher says that there dash many important details to attend to before this book gets printed। अब इसमें क्या है कि अगर हम सब्जेक्ट देखें तो वो सब्जेक्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट है हमारा मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। क्या आ रहा है? मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब आएगी, डिटेल्स प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। तो ऑप्शन सी, आर विल बी करेक्ट, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट हमारा दे रखा है मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन टाइप है तो इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ है, वो स्टार्टिंग में नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें हमको एरर देखनी है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। मैनी अ मैन डैश हैव बीन वर्किंग डैश
अंडर मी डैश नो एरर। अब इसमें कौन से में एरर आ रही है वो हमको देखना है। तो एरर है ऑप्शन नंबर बी में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो हैव बीन दे रखी है। यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए वो हैज़ बीन आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीछे ही अभी मैंने रूल बताया था कि मैनी अ, मैनी एन कहीं पर भी अगर आते हैं तो उनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि मैनी अ, मैनी एन सिंगुलर फॉर्म में देखे जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन आनी चाहिए थी, हैव बीन इनकरेक्ट होगी। तो एरर है बी पार्ट में। नंबर 20, Yesterday I met an old friend when I am going to the market. No error। अब इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है ये हम देखते हैं। पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में क्या एरर है कि ये जो दोनों घटनाएं हैं, yesterday I met कल मैं मिली, an old friend अपने ओल्ड फ्रेंड से, when I am going यानी कि yesterday की बात है तो पास्ट की बातें हो गई। तो पास्ट की बात है तो am तो बिल्कुल नहीं आ सकता। am की जगह पर क्या आएगा? was आएगा। I was going, क्योंकि yesterday की पास्ट की बात कर रहा है तो इसीलिए I am करेक्ट नहीं होगा, I was करेक्ट होगा। इसीलिए बी पार्ट में एरर है। Here we see 21, neither Rakesh nor I आर लिविंग फॉर हैदराबाद, नो एरर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? कौन से पार्ट में एरर होगी तो देखते हैं। पार्ट बी में एरर है। क्यों एरर है? पीछे ही अभी रूल पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? आई। तो उस अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, आई के अकॉर्डिंग एम आएगा। क्या आएगा? एम आएगा। तो एम यहाँ पर करेक्ट होगा आई के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी रॉन्ग है। 22, इट ब्रिंग अ डार्क नाइट, यू मस्ट ब्रॉड एट लीस्ट अ पॉकेट टॉर्च विद योर सेल्फ, नो एरर। अब यहाँ पर कौन से वाले में एरर आई है तो देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर एरर है। क्या एरर है? तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो ब्रॉड दे रखा है, क्या दे रखा है? ब्रॉड। ब्रॉड की जगह पर ब्रिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मस्ट के बाद क्या आएगी? मस्ट ब्रिंग होगा, मस्ट ब्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो वही यहाँ पर आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23, although it is summer now, the weather at the hill station was quite pleasant, no error। अब यहाँ पर किस में एरर दे रखी है? यहाँ पर एरर दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या एरर है तो देखते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है तो वो दे रखा है प्रेजेंट टेंस में, इट इज समर नाउ। बट यहाँ पर जो इन्होंने वर्ब पुट करी है वो वॉज क्वाइट पुट की है, तो वॉज नहीं आएगा, वॉज की जगह पर इज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमारा ये सेंटेंस है, इट इज समर नाउ। तो वॉज की जगह क्या आएगा? इज। तो सी इज करेक्ट। 24, मोर लीजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, नो एरर। अब 24 में कहाँ पर दे रखी है एरर तो देखते हैं। ऑप्शन सी में एरर दे रखी है। क्या एरर है? यहाँ पर जो आर वर्ब आई है, क्या आई है? आर, वो नहीं होगी, आर की जगह पर होगा इज, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मोर लीजर जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, तो आर की जगह पर आना चाहिए इज, इसीलिए सी में एरर दे रखी है। और रूल में भी दे रखा था कि अगर उन सब्जेक्ट के साथ वर्ड जुड़ा होगा एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अगर ये जुड़ा होगा तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो पहले वाला सब्जेक्ट तो मोर लीजर होगा, उस अकॉर्डिंग भी ये हमारा करेक्ट है। नंबर 25, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एनालॉग कंप्यूटर, नो एरर। अब इसमें क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्या एरर है कि हाउ के बाद इज नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम हाउ के बाद इज रख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये प्लीज़ है, इम्परेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस भी अगर हम इसको कह सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हाउ के बाद इज नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है ही नहीं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हाउ के बाद इज ना रख करके हम डिजिटल कंप्यूटर के बाद इज रखेंगे, तभी हमारा ये असर्टिव फॉर्म में आएगा, अदरवाइज हमारा ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी में एरर पाई गई है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली। नाउ थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।